दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि यूजर फॉर्म से हम डेटा को सर्च कैसे करते हैं। यानी वर्कशीट में जो हमारा डेटा है उसको हम यूजर फॉर्म से कैसे सर्च करते हैं। लेकिन सर्च करने में मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि जब हमें मान लीजिए हमने 4 कॉलम लिए हैं जहां पे आईडी है, नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है और भी जैसे एड्रेस वगैरह है। अब हमें आईडी नंबर पता है तो हम आईडी नंबर से सर्च कर लें। अगर हम कॉन्टैक्ट नंबर पता है तो उस डाटा को हम कॉन्टैक्ट नंबर से सर्च कर लें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि हम एक सिर्फ एक उससे सर्च करने का जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम आईडी से ही सर्च करें। आज जो हम सर्च करेंगे उसमें आईडी हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो या नेम, इनसे सर्च करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल आपने आखिरी तक देखना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है। अच्छा लगे आपको तो लाइक करना है और कमेंट करना है आपने। और चैनल को आपने मेरे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा यार पहली बार मेरे चैनल में आप आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है वहां पे ऑल सेलेक्ट करें, जिससे जब भी मैं वीडियोस पब्लिश करूंगा तो वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने आईडी ले ली है, यहाँ नाम ले लिए हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट हैं और यहाँ पे एड्रेस। अब मुझे ये तो फिलहाल मेरे पास 5 है। ऐसा हो सकता है आपके पास 100 या 200, 500, 1000, 2000 कितने भी जनों की एंट्री हो या कितने भी आपने व्यक्तियों का डेटा इस तरह से लिया हो या फिर स्टूडेंट का हो, कई तरह के डेटा होंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे इसमें यूज़र फॉर्म। यूज़र फॉर्म में कैसे सर्च करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप फाइल को सेव कर लें। जब आप फाइल को सेव करेंगे तो सेव करते समय जो आप नाम कुछ भी ले लें, यूज़र फॉर्म कुछ भी ले लें, लेकिन इसको आप एक्सेल फाइल को एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव करेंगे। पहला काम ये हो चुका हमारा। अब हमने करना यह है, ऑल्ट के साथ F11 दबाएंगे तो इससे क्या होगा, एक नई विंडोज़ खुल के आएगी। वो नई विंडोज़ क्या होगी, ये विजुअल बेसिक की विंडो होगी। तो इसमें क्या है, ये हमारा यूज़र फॉर्म जो हमने फाइल बनाई है उसका नाम है, उसके अंदर शीटें हैं और ये हमारी वर्कबुक है। नीचे उसकी प्रॉपर्टीज़ है। हमें करना यह है कि इंसर्ट में आना है, एक यूज़र फॉर्म लेना है। जब हम यूज़र फॉर्म लेंगे तो यूज़र फॉर्म एक विंडोज़ टाइप की आती है, तो इसमें हमने इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना है। और ये इसके टूल बार हैं जिसमें जैसे आप देखेंगे, ये वाला तो हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लेबल है, इसको पकड़ना है और इधर को उठा के ड्रैग कर लेना है। तो ये क्या होगा, ये एक लेबल है जिससे हम उसका हेडर का नाम वगैरह देने के लिए होता है। जैसे इसी में आपने क्लिक किया, या इसमें क्लिक करने के बाद आप आ जाते हैं यहाँ कैप्शन में और यहाँ पे ले लेते हैं आईडी। तो ये हमारा हो गया यूज़र फॉर्म और यहाँ पे हो गए इसके ये टूल बार। अब हमने इसको ड्रैग करना है, यहाँ ले आना है। आप चाहें तो एक बार इसमें क्लिक करें या फिर इसमें क्लिक करने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे आके उसका नाम दे दें नेम और अलग क्लिक कर दें। एक और ले लेते हैं हम, जिसमें ले लेंगे हम कॉन्टैक्ट। इसका कैप्शन बदल लेते हैं, इसका लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट। और इसके बाद नंबर आता है वो ले लेते हैं हम एड्रेस। चाहे तो आप एक बार इसमें क्लिक करें और उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब हमें सर्च करने के, मैं आपको इसमें सर्च करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें एक से सर्च करेंगे या फिर आप किसी से भी सर्च कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं इसको, यानी जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं, 1, 2 और इसको जितने हमें चाहिए उतने आप ले लेंगे। अब इसमें एक चीज़ आपने बहुत ध्यान में देने वाली है कि टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है। टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, 3, 4 और ये जो हमने यूज़र फॉर्म बनाया है इसका क्या नाम है, यूज़र फॉर्म 1। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। अब इसमें हमें एक चीज़ और लेनी है, तो अब हम इसमें लेंगे एक कमांड बटन। कमांड बटन किस तरह का है देखें आप, ये कमांड बटन है, इसको भी आपने इसी तरह से ड्रैग कर लेना। एक और ले लेते हैं कमांड बटन, ये इस तरह से आ गया। तो ये हमने इसमें कमांड बटन ले लिया। आप इसमें क्लिक करके
इसका भी नाम आपने यहाँ से रख लेना है, जैसे सर्च, और इसका चाहें तो आप नाम रख लें रिसेट। अब हमें इसमें सर्च करने के लिए कुछ चीज़ों को देखना है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास शीट जो है, शीट का नाम क्या है। फिलहाल तो अभी हमारे पास एक शीट है, तो हमें पता है इसका नाम शीट 1 है। अगर ये 4-5 शीटें होती तो हर शीट के अकॉर्डिंग ही हमें ये देखना पड़ता कौन सी शीट में से हमें सर्च करना है, तो ये कंडीशन हमें लगानी पड़ती। चलिए पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक सर्च हम करते हैं जो सिर्फ एक से सर्च करते हैं, यानी किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से आईडी से सर्च कर लीजिए, नेम से सर्च कर लीजिए, कॉन्टैक्ट और एड्रेस से तो ज़रूरी नहीं है। आप इन तीनों से सर्च करना चाहते हैं तो इन तीनों से अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कैसे कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो सर्च बटन है इसका कैप्शन आपने देखा, यहाँ पे कैप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इसका नेम कमांड बटन 2, तो इसको हम इस तरह से नाम रखेंगे इसमें, जैसे CMD सर्च। इसमें स्पेस आपने नहीं देना है, ना ही कोई डॉट वगैरह लगाना है। इसमें क्लिक करेंगे, इसका नाम रख देंगे CMD रिसेट। अब हम इसमें जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स 1, ये देखेंगे आप टेक्स्ट बॉक्स 2, 3, 4, 4 टेक्स्ट बॉक्स, इसमें हमने डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे हम कुछ कोडिंग लिखेंगे। आप देखेंगे कोडिंग जो हम लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे। हमने ये कोडिंग इस तरह से लिखनी, पहले मैं आपको सिंगल उसमें सर्च करने का तरीका बताऊंगा। तो हमारी जो शीट का नाम है वो शीट 1 है, तो हम चलते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम dim x as long, यहाँ पे ले लिया हमने dim x as long, y as long। तो हमने इसमें dim, तो इसका एक कमांड है, x और y दो हमने अक्षर इसमें लिए हैं जिससे हमें काम लेना है। x का काम अलग होगा, y का काम अलग होगा। आप चाहें तो इसमें सिर्फ y ले लें या x ही ले लें। तो ये दो हमने इसलिए लिए क्योंकि हमें इसमें फिलहाल हम इसमें क्या कर लेते हैं 4y बराबर 2। अभी हमें 4y2 का क्या मतलब है, जैसे हमें y से y का काम ये है कि जो ये हमारा कॉलम है इसमें दूसरे नंबर की रो से लेके और छठी नंबर की रो तक, अब ये 7वीं भी हो सकती है, 8वीं भी हो सकती है, तो उसके लिए हमें अलग कोड लगाना पड़ेगा। तो हमें दूसरी नंबर की रो से हम क्या करेंगे, इसमें 4y बराबर 2। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लिख लिए हैं जैसे 6। अगर हम चाह रहे हैं 6 की जगह हम ये ले लें कि जो भी लास्ट रो है वो इसकी जो है 2 से लेके वहाँ तक चलेगी, तो उसके लिए हम लिखेंगे x बराबर शीट। अब कौन सी शीट है जिसमें हमें कोड लगाना है, शीट 1 की रेंज, यहाँ ले लेंगे a क्या है, इसका कॉलम है, एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड, और यहाँ पे ले लेंगे हम एक्सेल अप डॉट रो। अब 4y बराबर 2 to x कर रहे हैं, यानी 2 से लेके x का मतलब ये होगा लास्ट शीट 1 की रेंज जो है a, एंड उसकी जितनी भी रोज हैं उसको काउंट करेगा, उसमें एंड में आके एक्सेल अप डॉट रो, एंड का मतलब सबसे नीचे आके लास्ट वाली रो को जो है वो x मानेगा। जैसे कि इस टाइम जो लास्ट वाली रो है हमारी वो A6 वाली रो है। तो अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। इफ का मतलब होता है जैसे यदि ये है तो ये हो जाए, उस टाइप का एक ही हमारा इफ स्टेटमेंट हो जाएगा। इफ अब हम यहाँ पे शीट 1 डॉट सेल्स हम तब लेते हैं जब हमें एक से ज़्यादा हमारी रोज या कॉलम जिनको हमें देखना होता है। जैसे हमें जो देखना है कि हम चाह रहे हैं दूसरे नंबर की रो को, क्योंकि 2 to x का मतलब है दूसरी रो को चेक करेगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो उसके लिए हम इस कंडीशन में लूप लेंगे और उसके लिए हमें सेल्स लेना पड़ेगा। जैसे हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पूछेगा रो नंबर,
रो इंडेक्स यानी कि, तो उसको हम दे देंगे हम वाई। वाई का मतलब हो गया 2 से लेके 10 20 30 कहाँ तक भी हो सकती है। कॉलम नंबर 1 डॉट वैल्यू बराबर, अब हमारा जो पहला टेक्स्ट बॉक्स था, जैसे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे आपने टेक्स्ट ही लेना है। देन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, या टेक्स्ट बॉक्स 1 को छोड़ के 2 डॉट वैल्यू बराबर, अब हमें यहाँ पे जो डेटा लेके आना है, जहाँ पे लेके आना, अगर शीट में लेके आना है तो वो अपडेट करने के लिए होता है कि पहले शीट लेंगे फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू बराबर, अब हमें जो वैल्यू लेकर आनी है वो शीट 1 की डॉट सेल्स। अब वाई, वाई का मतलब हो गया वो वाई वाली रो हो गई, और कॉलम के लिए हम ले लेंगे दूसरा कॉलम, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है दूसरा, डॉट वैल्यू। इसी तरह से आप चाहें तो इसकी कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से पेस्ट कर लें, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लें, यहाँ पे दूसरे की जगह तीसरा ले लें, तो ये हमारा गलती से तीसरा हो गया, यहाँ चौथा आएगा। तो ये हमारा कोड हो गया। जब हम इफ़ को शुरू करेंगे उसके बाद हम इफ़ को एंड करेंगे, एंड इफ़। फॉर वाई, जब हम फॉर शुरू करेंगे तो उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट का मतलब ये है, पहले तो ये दूसरे को करने के लिए, दूसरे यानी 2 to x है, यानी 2 से लेके 6 7 8 तक, तो पहले तो ये 2 नंबर को चेक करेगा, फिर यहाँ से शुरू होगा कोड 3 नंबर, फिर इसी तरह से 4 नंबर, जब तक उसे मिलेगा नहीं वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे नेक्स्ट वाई। अब हम इसको यहाँ से हम इसको जो रन करते हैं, जैसे ही हम रन करेंगे आप देखेंगे ये हमारे पास डेटा है, और यहाँ पे हमने लिखा 2 नंबर, और इसको सर्च करेंगे तो आपने देखा 2 नंबर पे, मैं इसको आपका थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। 2 नंबर पे आपने देखा कि यहाँ पे रमन है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, यहाँ पे मुंबई आ गया, ये वाला पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई भी, मतलब हमें आईडी नहीं पता, हमें कॉन्टैक्ट नंबर पता है, और नंबर नाम जो है वो हज़ारों व्यक्तियों के नाम हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एडवांस सर्च करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट में ही आएंगे और इसमें एक मॉड्यूल ले लेंगे। इसमें हम जैसे मॉड्यूल लेंगे तो इस टाइप से ये मॉड्यूल आ जाएगा। यहाँ पे हम एक सब लिखेंगे, सब जैसे सर्च 1। सर्च 1 का मतलब हो गया पहले से सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिया dim x as long y as long। अब इस कोड को थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे हम, x बराबर शीट 1 की रेंज। अब हमने रेंज वो जो है वो ए रेंज ही लेनी है, यहाँ से रेंज ए एंड रोल डॉट काउंट डॉट एंड, और यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सएलआर डॉट रो 4y बराबर 2 to x। अब यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी हम यूज़र फॉर्म के अंदर कोडिंग नहीं कर रहे हैं, उससे बाहर आके नए मॉड्यूल में कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ उस यूज़र फॉर्म का नेम भी मेंशन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं इफ लेन। लेन का मतलब हो गया उसकी लेंथ गिन के बताएगा हमें, लेन यूज़र फॉर्म 1 डॉट, उसके अंदर आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 मोर देन 0। यदि जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसकी जो संख्या है जो उसके अंदर लिखा है वो 0 से ज़्यादा है, यानी उसमें जब कुछ लिखा जाएगा तो 1 2 3 उसी तरह से उसकी संख्याएं बढ़ती रहेंगी, क्योंकि उसको हमें गिनेंगे वो कितने शब्द लिखे इसमें। तो इफ लेन यूज़र फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 मोर देन 0 एंड, अब हमने एंड ये ले लिया कि 0 है, एंड इसके बाद हम ले लेंगे शीट 1 डॉट सेल्स वाई। वाई हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि हम वही वाली कोडिंग ले लेंगे यहाँ पे,
वाई कोमा 1 डॉट वैल्यू बराबर टेक्स्ट बॉक्स 1। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से पहले एक चीज़ और ले लेंगे, यूज़र फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। आगे हम इस कोड को थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। आगे हम इस कोड को क्या करेंगे, इसके बाद ले लेंगे हम देन। यदि टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है वो 0 से ज़्यादा है और उसका जो पहला उसकी रो की वैल्यू है, यानी दूसरी तीसरी चौथी इस तरह से वो टेक्स्ट बॉक्स 1 के बराबर है, यानी ये कोड तो हमारा वही आया जो हमारा हमने वहाँ पे दिया था। बस इसमें हमने यूज़र फॉर्म इसलिए ऐड किया क्योंकि हम यूज़र फॉर्म से बाहर कोडिंग कर रहे हैं, और मोर देन 0 का हमने यहाँ पे ये ले लिया। देन अब इस कंडीशन में क्या हो कि हमने ये ले लिया कि इससे बड़ा मतलब 0 से बड़ा है और टेक्स्ट बॉक्स के बराबर है। देन टेक्स्ट बॉक्स 2 बराबर कुछ नहीं, पहले तो टेक्स्ट बॉक्स 2 को खाली करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 3 बराबर कुछ नहीं, और टेक्स्ट बॉक्स 4 बराबर कुछ नहीं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, शीट यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। अब टेक्स्ट बॉक्स 2 से पहले हमें एक चीज़ ध्यान देंगे, यूजर फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू बराबर शीट 1 डॉट सेल्स वाई कोमा 2 डॉट वैल्यू। इससे पहले भी हमें यहाँ पे यूज़र फॉर्म 1, उस यूज़र फॉर्म का नाम देना पड़ेगा, चाहे तो आप इसे कॉपी कर लें। ये दे दिया हमने यूज़र फॉर्म 1 के टेक्स्ट बॉक्स 2। अब इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 3 का दे देंगे आप, इसी तरीके से 4 का दे देंगे। टेक्स्ट बॉक्स 3 यहाँ पे 4 कर लेंगे। सेम प्रोसेस एंड इफ नेक्स्ट वाई। तो ये हमारा एक कोड बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक कोड हो गया हमारा। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह से हमने सर्च कर ले लिया और ये हमने यहाँ से ये कोड पूरा इस तरह से लिख लिया। अच्छा, इस कोड को लिखने के बाद अभी ऐसा नहीं कि ये कोड वहाँ पे चल जाएगा। अब हम आ जाते हैं यूज़र फॉर्म में, डबल क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सर्च वाले में डबल क्लिक करेंगे और ये जो हमारा कोड था इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे कॉल। कॉल का मतलब यह है किसी और मॉड्यूल को हमने, यानी कोई और कोड लिख रखा उसको चलाना। कॉल, अब ये कौन सा मॉड्यूल है हमारा, ये हमारा मॉड्यूल 1 डॉट। अब इसके जब हम डॉट लगाएंगे तो जितने भी मॉड्यूल बने होंगे वो यहाँ पे सर्च में आ जाएंगे, इस तरह से लिस्ट में आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 3 और सर्च करेंगे तो आपने देखा उन्होंने 3 का डेटा हमें दे दिया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमने मॉड्यूल में हम आए थे, ये जो हमने मॉड्यूल बनाए थे इसको हम कॉपी कर लेते हैं पूरे मॉड्यूल को। बाकी ये सब चीज़ें हम शॉर्ट कर लेते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं पूरी। पूरा हमने यहाँ से कॉपी किया, इसी में नीचे आके और इसको पेस्ट कर दिया। अब ये हम दूसरे के लिए ले रहे हैं तो सर्च बॉक्स 2 सर्च 2 के नाम से आ गया। अब हम इसमें कॉलम से हमने काउंट करना ए से ही, बस यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 मोर देन 0 और यहाँ पे कॉलम नंबर 2 ले लेंगे, यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स 2 ले लेंगे और यहाँ पे 1 की जगह 2 की जगह 1 ले लेंगे। अब 1 डॉट वैल्यू बराबर, बल्कि इसमें 2 है ही यहाँ पे। अब इसको हम एक काम और करते हैं, चाहे तो 1 2 के लिए कुछ ना करें बल्कि इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे 1 को चेंज कर देते हैं 1 और यहाँ पे हमने 1 कर लिया। तो ये हो गया। इसी की आपने एक और कॉपी कर लो, चाहे तो अगर 3 से सर्च करना चाहते हो पेस्ट कर लेंगे। पहले कर लेते हैं हम इसकी कॉपी
और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, इसको कर लेते हैं 3 और बाकी सब कोड वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 3 हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम भी तीसरा हो जाएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 और यहाँ पे हम ले लेंगे 2 3 तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें करना थोड़ा सा, यहाँ अब हमें थोड़ा शुरू से चलते हैं कि पहले वाले में जब हमने पहला टेक्स्ट बॉक्स लिया तो दूसरा तीसरा चौथा खाली गया और जब दूसरा लिया तो पहला तीसरा चौथा खाली किया। अब जब यहाँ पे हमने ये 2 हो गए और ये 2, ये गड़बड़ हो गया, ये डबल में आ गया, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यानी पहला कोड दूसरा 2-3 बार आ गया, पहला दूसरा और यहाँ पे तीसरा। तीसरे के लिए हम तीसरा लिया हमने, पहला दूसरा और चौथा, इसको खाली कर लिया। पहले दूसरे चौथे में ही डाटा चाहिए हमें, पहला तीसरा चौथा, ठीक है। अब हम चलते हैं यूज़र फॉर्म में, यहाँ सर्च में हम चलते हैं। यहाँ पे अब हम एक और कोड लगाएंगे क्योंकि ये कोड तो तब के लिए था जब हमारा यानी एक हमें टेक्स्ट बॉक्स से सर्च करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे इफ लेन टेक्स्ट बॉक्स। अब हमें यहाँ पे यूज़र फॉर्म का नाम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम यूज़र फॉर्म के अंदर कोडिंग कर रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 मोर देन 0, तो हमने यहाँ ले लिया यदि टेक्स्ट बॉक्स 1 में कुछ लिखा है 0, देन हमने ये ले लिया कि इससे उसमें कुछ लिखा है देन कॉल मॉड्यूल 1 डॉट सर्च 1। अगर वहाँ पे कुछ लिखा है तो उसमें सर्च 1 ये वाला हमारा सर्च हो जाएगा। एग्जिट सब का मतलब हो गया ये कोड यहीं बंद हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे हम एंड इट। तो इसको हमने यहाँ से, बल्कि इसके अलावा हमें एक और इसमें देना पड़ेगा। इससे पहले CMD, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे मी जब लिखेंगे तो हमारे यूज़र फॉर्म में CMD नाम से जो भी हमने बटन बनाया है CMD सर्च डॉट विजिबल बराबर फॉल्स, यानी CMD सर्च का जो बटन है वो छुप जाए, इनविजिबल हो जाए। एग्जिट सब। अब यही कोड हम ले लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, नीचे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसमें टेक्स्ट बॉक्स 2 मोर देन 0 देन मॉड्यूल 1 में सर्च 2 और आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से आएगा मॉड्यूल 1 डॉट करेंगे आप, ये इस तरह से लिस्ट आ जाएगी और आप एक बार और इसको इसी तरह से ले लें। अब ले लेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स 3 के लिए और सर्च भी 3 कर लेंगे इस तरह से। चलिए अब इसको हम करते हैं टेस्ट। अभी आपने देखा कि हम यहाँ पे जैसे हम नाम से शुरू करेंगे तो यह नंबर से हमने 4 नंबर सर्च करना, तो आपने देखा 4 नंबर का डेटा आ गया लेकिन वो इनविजिबल हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसेट बटन में भी एक कोड लगाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे अनलोड मी का मतलब ये हो गया इस समय हम जिस ऑब्जेक्ट में या इस समय हम जिस यूज़र फॉर्म में काम कर रहे हैं वो अनलोड हो जाए। और यूज़र फॉर्म का नाम रख देंगे जो भी आपका यूज़र फॉर्म, उसका पूरा नाम रखेंगे डॉट शो। तो इससे क्या होगा कि जैसे आपने सर्च करना है इसको, मान लीजिए आपने सर्च करना है इसको नेम से, तो नेम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा रमन। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर हमारा शीट में डेटा स्मॉल या कैपिटल में है और हमने स्मॉल में कर दिया तो वो सर्च नहीं करेगा, वो वहाँ पे सर्च नहीं करेगा। उसके लिए हमें थोड़ा और कोडिंग में बदलाव करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे वो डेटा आ जाएगा। अगर हम सर्च करते हैं जैसे 987321, तो यहाँ लिखेंगे हम 987321,
आप ये देख रहे हैं ये रमन है और ये दूसरा नंबर इसकी आईडी है। तो इसको सर्च करेंगे हम, तो रमन है, दूसरे नंबर की आईडी है, उसकी एड्रेस आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि इसमें अगर हमें मतलब जैसे कैपिटल या स्मॉल का हमें पता ही नहीं कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी कोडिंग बदलेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान में देगी। अब हम चलते हैं मॉड्यूल में, जो हमने मॉड्यूल बनाया था, और इसमें आ जाते हैं हम, जिसमें तीसरे वाले में हमने जो सर्च किया है, बल्कि दूसरे नंबर का जो सर्च किया है हमने, पहले ही देख लेते हैं। नेम दूसरे कॉलम में, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है। तो जो दूसरे नंबर का हमारा सर्च था, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा कोडिंग और चेंज करेंगे। वो हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने मोर देन 0 देन एंड, यहाँ पे ले लेंगे हम यू केस। यू केस का मतलब हो गया बड़ी ABCD में, और इसको यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। यानी ये जो हमारा शीट 1 के जो वाई सेल है उसकी वैल्यू को वो बड़ा करे पहले, और वो ही बड़ा हमें यहाँ लेना है। अब हम इसमें यू केस और यहाँ पे हम इसको इस तरह से क्लोज कर लेंगे, तो आप देखेंगे इस तरह से ही बन के आ जाएगा। अब हम इसको यूज़र फॉर्म को यहाँ से प्ले करते हैं। अब आप छोटे में लिख दो जावेद और सर्च करेंगे, तो पहली बात तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो उसने उसको सर्च कर दिया। अभी हम इसमें जैसे नंबर सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए 132465132 1324651, इसको हम बल्कि पहले इसको रिसेट कर लेते हैं। 1324651 सर्च करेंगे तो वो डेटा हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जब भी आप इसमें क्लिक करें, इसका मतलब सबसे पहले आप ये चाह रहे हैं कि जब भी आप इसमें क्लिक करें तो ये हमने इसमें जिसमें उसमें डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो चलेगा। अब एक नंबर आता है, इसमें हमने फाइल सेव करनी मैंने आपको बता दी थी। आप चाहें तो इंसर्ट में आके एक बटन बना लें, जिससे इस बटन में यूज़र फॉर्म खुलने लगे। तो कोई सा भी शेप ले लें, पिक्चर ले लें, कुछ भी ले लें, हमें जो है इसमें असाइन करना है। जैसे इसमें हमें यहाँ पे लिखना है ओपन यूज़र फॉर्म। अब इसी में राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो में आपने आ जाना है, न्यू में क्लिक कर देना है। इसमें यह आएगा, इसमें न्यू में क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिख देंगे जो यूज़र फॉर्म का नाम है one.show। अब चाहे तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपका ये कोड तैयार है और ये यूज़र फॉर्म भी हमारा तैयार है। नेम लिख दिया हमने कपिल, छोटे में लिखें या बड़े में लिखें कोई मसला नहीं। अब अगर आप बड़े में भी लिख दोगे, अब आप इसको इस तरह से भी लिख दोगे, पहला छोटा बाकी बड़े, तो भी वो सर्च कर लेगा, क्योंकि वो उस डेटा को बड़ा करने के बाद इस बड़े के इसको भी बड़ा करने के बाद मैच कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।